हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एक्सपर्ट गेट यूट्यूब चैनल। गाइस, इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं जो हम लोग चैप्टर नंबर 5 इंट्रोडक्शन टू यूक्लिड ज्योमेट्री कर रहे थे, उसमें से सम टर्म्स रिलेटेड टू ज्योमेट्री। कुछ ऐसे टर्म्स हैं जो ज्योमेट्री से रिलेटेड है। बहुत लोगों को ये सारी चीज़ पता होगा, ठीक है। जो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो बहुत लोगों को पता होगा, बहुत लोगों को नहीं पता होगा। तो जिनको नहीं पता है वो अच्छे से इनको समझ लीजिए, क्योंकि आगे आप लोगों को बहुत हेल्प करने वाला है ये क्वेश्चन सॉल्व करने में, क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करने में, ठीक है, या फिर क्वेश्चन समझने में। और जिन लोगों को ये सारा टर्म पता है, ये सारा टर्म्स पता है, वो उनका एक बार रिवीजन हो जाएगा, वो भी एक बार अच्छे से इसको देख लीजिए, ठीक है। तो सबसे पहला आता है ज्योमेट्री से रिलेटेड टर्म है जो कि है पॉइंट, ठीक है। तो पॉइंट क्या है? अ पॉइंट इज एन एग्जैक्ट लोकेशन, ठीक है। पॉइंट जो होता है कि एकदम एग्जैक्ट लोकेशन होता है प्लेन पे। जो भी प्लेन जहाँ पे भी हम बनाते हैं वहाँ पे एक एग्जैक्ट लोकेशन पॉइंट डिनोट करता है, ठीक है। और पॉइंट को कुछ हम इस तरीके से लिखते हैं, जो पॉइंट होता है उसका नेमिंग पॉइंट के बगल में हम लोग लिख देते हैं कोई भी अल्फ़ाबेट, और अल्फ़ाबेट मेनली कैपिटल होना चाहिए, जैसे ए बी सी। अल्फ़ाबेट हम स्मॉल नहीं यूज़ करते किसी भी पॉइंट को डिनोट करने के लिए, ठीक है। तो पॉइंट आप लोगों को पता होगा। उसके बाद आता है लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट क्या होता है? द स्ट्रेट path between two points A and B is called a line segment AB, ठीक है। वैसा स्ट्रेट पाथ जो कि दो पॉइंट के बीच में होता है, ठीक है। दो पॉइंट को मिलाने से जो स्ट्रेट पाथ मेरा बनता है, जैसे यहाँ पे A और B को हम मिला रहे हैं, तो जो स्ट्रेट पाथ बन रहा मेरा वो क्या होता है? लाइन सेगमेंट होता है। और लाइन सेगमेंट यहाँ पे AB है तो हम उसको कुछ इस तरीके से लिखते हैं AB, और उसके ऊपर एक लाइन सेगमेंट बनाते हैं, ठीक है। एक छोटा सा लाइन खींच देते हैं, ओके। उसके बाद लाइन सेगमेंट के बाद आता है हमारा रे। रे क्या होता है? अ लाइन सेगमेंट ए बी, वैसा लाइन सेगमेंट ए बी, ठीक है, व्हेन एक्सटेंडेड इनडेफिनेटली इन वन डायरेक्शन इज द रे ए बी, ठीक है। वैसा लाइन सेगमेंट को हम रे बोलते हैं जिसका एक एंड पॉइंट होता है और दूसरे पॉइंट से वो उसको हम एक्सटेंड करते हैं। जैसे यहाँ पे ए पे ये एंड है और बी से ये इंक्रीज कर रहा है, ठीक है। बी से हम इसको एक्सटेंड कर पा रहे हैं, और कहाँ तक हम इसको एक्सपैंड कर सकते हैं? इन्फिनिटी तक एक्सपैंड कर सकते हैं। और इसको कुछ इस तरीके से लिखते हैं ए बी, और उसके ऊपर हम एक रे ड्रॉ कर देते हैं, ठीक है। रे हम उसको कहते हैं वैसा लाइन सेगमेंट जिसको हम एक डायरेक्शन से एक्सटेंड कर सकते हैं इनडेफिनेटली, ठीक है। अब उसके बाद रे के बाद आता है हमारा लाइन। लाइन क्या होता है? अ लाइन सेगमेंट ए बी when extended indefinitely in both direction is called the line AB, ठीक है। लाइन हम लोग उसको बोलते हैं, लाइन वैसा लाइन सेगमेंट होता है जिसको हम दोनों डायरेक्शन से, यानी ए के तरफ से भी और बी के तरफ से भी एक्सटेंड कर सकते हैं इनडेफिनेटली, यानी इन्फिनिटी तक, ठीक है। जहां तक हमको मर्जी वहां तक हम इसको एक्सटेंड कर सकते हैं। और इसको कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं ए बी, और उसके ऊपर हम एक लाइन बनाएंगे और दोनों तरफ एरो दे देंगे। एरो का मतलब होता है वो एक तरफ से वहां से वो इंक्रीज कर रहा है, ठीक है, उस डायरेक्शन से ये इंक्रीज कर रहा है, ओके। अब उसके बाद क्या आता है? उसके बाद आता है कॉलिनियर पॉइंट्स, ठीक है। कॉलिनियर पॉइंट्स हम लोग किसको बोलते हैं? 3 or more than 3 points are said to be collinear if there is a line which contains them all, ठीक है। कॉलिनियर पॉइंट्स हम उसको बोलते हैं वैसा पॉइंट्स जो एक लाइन सेगमेंट में हो, ठीक है। 3 या 3 से अधिक लाइन को हम कॉलिनियर तब बोलेंगे इफ देयर इज अ लाइन विच कंटेन्स ऑल ऑफ देम। वैसा लाइन जो सारे पॉइंट्स को अपने में कंटेन कर रहा, उस लाइन को हम बोलेंगे कॉलिनियर पॉइंट। जैसे यहाँ पे अगर हम देखें तो एक लाइन है, उसी में सारा पॉइंट्स हमारा आ रहा ए बी सी, ठीक है। पॉइंट ए, पॉइंट बी और पॉइंट सी, वो तीनों एक स्ट्रेट लाइन में ही आ रहा। एक स्ट्रेट लाइन वो तीनों पॉइंट को कंटेन कर रहा। अगर इस तरीके से दिया हुआ रहे ए फिर बी सी, तो क्या हम इसको कॉलिनियर पॉइंट कहेंगे? नहीं कहेंगे, क्योंकि ये तीनों पॉइंट को एक स्ट्रेट लाइन नहीं कंटेन कर रहा, इसीलिए हम इसको कॉलिनियर पॉइंट नहीं बोलेंगे। तो कॉलिनियर पॉइंट किसको बोलते हैं? वैसा पॉइंट जिसको एक स्ट्रेट लाइन कंटेन करता है और वो पॉइंट 3 या 3 से अधिक होना चाहिए, ठीक है।
कॉलिनियर पॉइंट्स के बाद आता है कनकरेंट लाइंस। ठीक है, कनकरेंट लाइंस हम लोग किसको बोलते हैं? ठीक है, 3 or more lines intersecting at the same point are said to be concurrent। ठीक है, 3 या 3 से अधिक लाइन एक ही पॉइंट पे एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेगा तो हम उस लाइंस को बोलेंगे कनकरेंट लाइंस। जैसे यहाँ पे लाइन P, ठीक है, लाइन Q और लाइन R तीनों एक दूसरे को कट कर रहा यानी इंटरसेक्ट कर रहा पॉइंट P पे, तो हम इसीलिए हम पी क्यू आर को क्या बोलेंगे? कनकरेंट लाइन। कनकरेंट लाइन उसको बोलते हैं जिसमें 3 या 3 से अधिक लाइन एक दूसरे को एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता है। ठीक है, कनकरेंट लाइन के बाद आता है इंटरसेक्टिंग लाइन। इंटरसेक्टिंग लाइन किसको बोलते हैं? 2 लाइन्स हैविंग अ कॉमन पॉइंट आर कॉल्ड इंटरसेक्टिंग लाइन। वैसा 2 लाइन जिसका एक कॉमन पॉइंट हो, जैसे यहाँ पे ए बी और सी डी का एक कॉमन पॉइंट है ओ, ए बी और सी डी का एक कॉमन पॉइंट है ओ, तो इसीलिए हम इसको इंटरसेक्ट बोल रहे हैं, यानी ए बी और बी से एक दूसरे को कट कर रहा एक पॉइंट ओ पे और दोनों का कॉमन पॉइंट हो गया ओ, इसीलिए हम इसको इंटरसेक्टिंग लाइन बोल रहे हैं। ठीक है, इंटरसेक्टिंग लाइन का जस्ट अपोजिट होता है पैरेलल लाइंस। पैरेलल लाइंस हम लोग किसको बोलते हैं? जैसे यहाँ पे एम है और एन है, लाइन एम और लाइन एन। ठीक है, 2 लाइन्स एम एंड एन in a plane are said to be parallel if they have no any point in common and we write m parallel to n। ठीक है, वैसा 2 लाइन जिसका कोई भी एक कॉमन पॉइंट नहीं होता है। अगर हम सरल भाषा में इसको समझने का प्रयास करें तो दोनों लाइन के बीच में एक सेम डिस्टेंस होता है। ठीक है, जैसे अगर यहाँ पे 1 मीटर है मेरा, तो यहाँ पे भी 1 मीटर होगा, यहाँ पे भी 1 ही मीटर होगा। ठीक है, मतलब एक फिक्स्ड डिस्टेंस होता है दोनों लाइंस के बीच में। अगर हम इसको एक इन्फिनिटी तक भी ले जाए या फिर कुछ दूर और आगे बढ़ाए, तब भी ये दोनों के बीच में 1 ही मीटर लाइन होना चाहिए। जब ये दोनों के बीच में 1 ही मीटर लाइन होगा तो क्या ये दोनों एक दूसरे को कट करेगा? कहीं पे नहीं करेगा। अगर ये यहाँ से 1 मीटर था, अगर मान लीजिए यहाँ पे 1 मीटर था और यहाँ से फिर 0.75 हो जाता, यहाँ पे 0.5 हो जाता, फिर वहाँ पे 0.25 हो जाता, उसके बाद 0 मीटर हो जाता, जहाँ पे 0 मीटर हो जाता, जैसे 0 मीटर होता दोनों एक दूसरे को कट कर देता। ठीक है, जैसे यहाँ से ये वाला लाइन ये दोनों के बीच का डायरेक्शन जैसे कम होते जाता, वैसे ये लाइन एक दूसरे के करीब आते जाता और कोई ना कोई एक पॉइंट पे ये दोनों लाइन एक दूसरे को कट कर देता। लेकिन पैरेलल लाइंस में तो ऐसा कुछ नहीं है, पैरेलल लाइंस में कट नहीं करना है, नहीं होता है। तो यहाँ पे जैसे 1 मीटर है तो जहाँ तक भी हम इस लाइन को एक्सटेंड करेंगे वो 1 ही मीटर रहेगा, दोनों का एक भी कॉमन पॉइंट नहीं होगा, वैसा लाइन को हम पैरेलल बोलते हैं। तो पैरेलल का सिंबल कुछ इस तरीके से होता है, जैसे हम यहाँ पे लिखे m पैरेलल टू n हमको लिखना है। ठीक है, m पैरेलल टू n लिखना है तो दोनों के बीच में 2 इस तरीके से वर्टिकल लाइन ड्रॉ करते हैं। ठीक है, तो ये था कुछ टर्म्स रिलेटेड टू ज्योमेट्री। ये हम लोगों के लिए जानना बहुत ज़रूरी था क्योंकि इसका बहुत जगह पे यूज़ होने वाला है। ठीक है, अभी हम लोग हमारा क्वेश्चन भी अगर एक्सरसाइज में भी अगर हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो ये टर्म्स का बहुत यूज़ होने वाला है। क्लास 10th पे भी आप लोग जाइएगा तो इसका बहुत यूज़ होने वाला है। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को ये ज्योमेट्री का सारा टर्म समझ में आ गया होगा। तो गाइस प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो अगर पसंद आता है तो लाइक करिए और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए क्योंकि हम आप लोगों के लिए इसी तरीके का कंटेंट ला सकें। ठीक है, सो गाइस थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू अगेन नेक्स्ट टाइम। तब तक के लिए कीप लर्निंग।